एक सावधान, एक तीसरा, 1 2 3 4 5 6। और सुपरवाइजर कहाँ पे है? देखो साहब, आप भी आ जाओ। सिक्योरिटी भाई खड़े रहो इधर पे। ड्यूटी से पहले क्यों फॉलो इन करना पड़ता है, पता है ना? इसलिए फॉलो इन करना पड़ता है, हर एक चीज का अपडेट मिलेगा आपको। हमारा में कल की ड्यूटी में क्या हुआ, आज क्या करने जा रहा है, पिछले महीने में क्या किया था काम, आज इसका भुगत रहा हूँ। तो इसके लिए क्या है, फॉलो इन जो है करना पड़ता है। कौन कितना आदमी आया, कौन आदमी ड्यूटी पे, कितना आदमी जा रहा है और कितना आदमी नहीं आया, किसका क्या प्रॉब्लम है, ये कहाँ पता चलेगा? ऐसे पता नहीं चलेगा ना। आपको वार्ड वार्ड में जाके घूमूंगा मैं? नहीं हो सकते है ना। तो इतना आदमी को मैं तो घूम के नहीं जा सकता है। हर आदमी इकट्ठा करके, बातचीत करके, ब्रीफिंग करके, फिर उसके बाद में आप लोग को छोड़ा जाता है। इसे आप लोग को इकट्ठा किया जाता है। हर ड्यूटी से पहले आधा घंटा पहले ब्रीफिंग किया जाता है, ताकि आपका जो भी ड्यूटी है स्मूथली चले। ठीक है, तो कभी भी ये चीज ध्यान रखना है। तो फॉलो इन है तो सारे 1:30 बजे, फॉलो इन है तो 1:30 बजे है 1:30 पे। ठीक है, मॉर्निंग पे 8 बजे से ड्यूटी स्टार्ट है तो 7:30 पे फॉलो इन है तो फॉलो इन है। तो मैं दूसरा कार्रवाई मैं करना स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, शायद कल से होगा या तो मंडे से स्टार्ट होगी। ठीक है, ट्रेनिंग भी थोड़ा हम लोग करना भी चाहिए, अच्छा ट्रेनिंग भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, सबसे पहला नंबर में हमारा जो है मुश्किल बार बार आ रहा है पार्किंग का। इसमें जो पार्किंग जितना भी कंट्रोल कर रहा है, ये ठीक तरह से हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो जितना भी पार्किंग गार्ड है वो अपना अपना ड्यूटी में क्या है, प्रॉपर ड्यूटी करेंगे। और फिर उसके बाद जो भी पार्किंग में ड्यूटी कर रहा है वो प्रॉपरली ड्यूटी करेंगे। जो एरिया आपको बताया गया है, हर चीज का एरिया होता है कि नहीं, मेरा इतना से लेके इतना तक एरिया, उस एरिया के अंदर पे क्या है आपने ड्यूटी करना है। उस जगह पे क्या है, नो पार्किंग में पार्किंग लगाया तो उसको हटाना है जल्दी। कोई अनऑथराइज गाड़ी कोई भी नहीं रहेगा, या स्टाफ का हो, डॉक्टर का हो, कोई भी हो, समझ गया? कोई भी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग नहीं होगा। जो भी स्टाफ का पार्किंग है वहाँ पे स्टाफ पार्किंग होगा। जो प्राइवेट का जो पार्किंग है वहाँ पे प्राइवेट गाड़ी का पार्किंग होगा। जहाँ ऑथराइजेशन लोकेशन दिया है वहाँ पे एम्बुलेंस है, वहाँ पे पार्किंग होगा, है कि नहीं? इसी तरह से क्या है, छोटे बड़े गाड़ी जो है, 2 व्हीलर कहाँ पे पार्किंग है, 4 व्हीलर कहाँ पे पार्किंग है, वो प्रॉपर पार्किंग किया जाएगा। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ जो भी पार्किंग गार्ड है वो अपना कोई कोई क्या है ड्यूटी पोस्ट को छोड़ के दूसरा जगह पे बैठा रहता है और टाइम से पहले घर भी निकल जाता है। जहाँ 2 बजे जाना है तो चले 1 बजे निकल जाता है। जहाँ सुबह आपका 8 बजे ड्यूटी खत्म है तो 5 बजे यहाँ से निकल जाता है। मैंने बहुत जगह देख रहा हूँ, मैं गौर कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं लिया है। ठीक है, मैंने स्टेप नहीं लिया। जब जिस दिन मैंने स्टेप लेना शुरू कर देगा, लेकिन अच्छी बात नहीं होगा। खड़े हो जाओ इधर। और दूसरा क्या बात है, वार्ड का, मैं दिन रात इकट्ठा करके मैं भी ड्यूटी कर रहा हूँ आपके साथ में, करता है कि नहीं? रात में भी पूरा मैं सोता नहीं हूँ, पूरा देखता रहता हूँ मेरा गार्ड कहाँ पे क्या गलती हो रहा है, क्या चीज होना चाहिए, क्या चीज नहीं होना चाहिए। रात को मैं जा जाके उधर उधर से मैं पूरा बैरियर लगाता रहता हूँ, रस्सा लगाता रहता हूँ। और दिन में क्या करता है, जो भी गार्ड ड्यूटी करता है वही गार्ड जो है क्या करेंगे, अच्छी तरह से ड्यूटी नहीं करेंगे। जो बैरियर जो है पूरा इधर उधर कर देता है, रस्सी चोरी करके लेके चले जाता है। तो वो सिस्टम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो भी अभी पार्किंग का जितना भी बोर्ड लगेगा, वो बोर्ड क्या करेंगे, जिम्मेवारी है, मैं सब अपने अपना सबका जिम्मेवारी दे दूंगा। पार्किंग बोर्ड शाम को इतना बजे इस जगह पे क्लोज होना चाहिए और सुबह इतना बजे पार्किंग बोर्ड सब जगह पे लगना चाहिए, है कि नहीं धर्मेंद्र? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पार्किंग बोर्ड जो है कोई चोरी कर रहा है, उसको आप लोग पकड़ में नहीं आ रहा है तो ये कार्रवाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक चोर को पकड़िए,
ऐसा चोर पकड़े जो चोरी करके लेके जा रहा है, रस्सा चोरी करके लेके जा रहा है, मेरा पार्किंग बोर्ड चोरी करके लेके जा रहा है, उसको पकड़िए। इसको पकड़ने एक पकड़ूंगा साला, उसी में से 100 बोर्ड निकाल दूंगा मैं। वो ऐसा एलिगेशन ठोकूंगा, उसे 100 बोर्ड बना के देना पड़ेगा, तभी जाके मैं छोड़ूंगा, नहीं तो जेल में डाल दूंगा मैं भी नहीं छोड़ता। आप लोग पकड़ने का इसका काबिलियत तो है नहीं है। एक बार पकड़ के दिखाइए सर को, एक बार, मैं जब तक हूं, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो भी वार्ड में ड्यूटी कर रहा है, ध्यान रखना, बैठे बैठे, ठीक है, आप बैठे बैठे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अलर्ट होकर ड्यूटी कीजिए। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, प्रॉपर देखिए। आप मोबाइल पे एकदम ऐसा बिजी रहते हो, बिल्कुल कोई आ रहा है, मैं सामने पे खड़ा हूं, फिर भी मोबाइल पे ऐसा है, ये तो गलत बात है ना। अरे आप बैठो, कोई बात नहीं, लेकिन आप देखते रहो कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। अरे भाई, हमारा कोई डॉक्टर आ रहा है, कोई सर आ रहा है हमारा, अरे देखो दूर से देखो, हाँ सर, उठ जाओ, खड़े होके सैल्यूट मारो ठीक तरह से, ठीक है। वो चीज बिल्कुल नहीं हो रहा है। और दूसरा क्या है, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट आप लोग ठीक तरह से नहीं दे रहे हो। ये एसओ भी कंप्लेन किया है मेरे पास में, सर क्या है, गार्ड जो है प्रॉपर सैल्यूट नहीं करते हैं, प्रॉपर विश नहीं करते हैं। रेस्पेक्ट देना सीखिए। आप रेस्पेक्ट देंगे, वो भी रेस्पेक्ट देगा आपको, ठीक है। जो रेस्पेक्ट जो नहीं देगा, या मतलब कि आपको मतलब कि ज्यादा मतलब कि ये हो गया, ये वो हो गया, तो मेरे को बता दीजिए, मैं इसको कैसा अल्टरनेट करता हूं, मैं, मेरा काम है वो, ठीक है साहब, आप मेरे को बता दीजिए। और दूसरा क्या है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो है क्या है, मैं देख रहा हूँ डिसिप्लिन बहुत लूज होते जा रहा है। और शेविंग करने के लिए बोल रहा हूँ, शेविंग नहीं करता है, हेयर कटिंग है, हेयर नहीं कटिंग नहीं करता है। अच्छा लगता है क्या, यहाँ पे 100 आदमी जाता है, 100 आदमी आता रहता है, उनके सामने पे क्या है, ऐसा झाड़ीदार ऐसा करके रखने से अच्छा लग गया है। मेरे को खुद को शर्म लगता है, ये मेरा गार्ड है बोलने में, है, अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता है ना। लड़के लोग क्या अपना बाल बुल लेके बढ़िया से मरो हेयर बैंड बन के आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह क्या है, थोड़ा सा अपना डिसिप्लिन को ख्याल रखिए। जहां बोला पोस्ट डिसिप्लिन, पोस्ट डिसिप्लिन क्या है सबको पता होना चाहिए। मेरे पोस्ट पे मेरा क्या ड्यूटी है और क्या डिसिप्लिन है, उस चीज के बारे में पता होना जरूरी है। इस पोस्ट में सपोज करो मेरा रजिस्टर रखा हुआ है मेंटेन करने के लिए, उस रजिस्टर जो है सीरियल नंबर, नेम, डेट, इन आउट, रिमार्क्स, ये लिखने में क्या है, इच्छा लिखता है कि मेरे को समझ में नहीं आता है। पता नहीं कौन आदमी कैसा लिख के चला जाता है, कुछ कुछ तो क्या है इंग्लिश के बाद आसामीज में शुरू कर देता है। अरे लिखना नहीं है तो उसको एंट्री करने दो ना भाई, अपना दिमाग लगाओ। दादा अपना नाम तो अलग दीघल আছে, मैं কিন্তু স্পেলিংটো मैं বুঝি পোৱা নাই, আপুনি অলপ লিখি দিয়ক। কি লিখি দিব, কিয় লিখি নিদিব, আপুনি যদি লিখিব নোৱাৰে লিখি দিয়ক। रजिस्टर, ये रजिस्टर जो भी है इसको ऑडिट होता है। जिस दिन कोई केस हो गया, इंसिडेंट हो गया, उस दिन क्या है, उस रजिस्टर को लेके चल के हमको कोर्ट में हाजिर करना पड़ेगा। और उस टाइम पे उस रजिस्टर का ऐसा हालत होगा और ऐसा लिखेगा, सबको पता भी नहीं चलेगा। और उस समय पे हम लोग क्या है, ऐसा माथा पकड़ना पड़ेगा, और तुम भी माथा पकड़ोगे, हम भी माथा पकड़ेगा। तुम खुद लिखे होगे, तुमको पता नहीं चलेगा, तुम खुद को पता नहीं होगा मैं क्या लिख रहा हूं, मैं भी उसको वेरीफाई करते करते मेरा साल गुजर जाएगा। ऐसा मत कीजिए। इंसिडेंट कभी बोल के नहीं आता है, इंसिडेंट कभी कभारी होता है। सर ऐसा नहीं होना था, मेरे से ऐसा हो गया तो हो गया, क्या करेगा, इसका उपाय भी क्या है, इसको होने ही नहीं देना है, जितना हो सकता है कंट्रोल करना है। इंसिडेंट बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है कि नहीं, छोटा हो जाएगा तो हम बच जाएंगे, बड़ा हो गया तो हम बच नहीं पाएंगे, समझ गया कि नहीं। तो ये चीज जो है थोड़ा ख्याल रखना। और दूसरा क्या है, ड्यूटी। आप लोग जब भी कहीं पे भी ड्यूटी जाते हो, आपको ड्यूटी के बारे में पता होना चाहिए। मेरा ड्यूटी के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूं, डू एंड डोंट, ठीक है। आप लोग देखो यहाँ पे बहुत इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, इतना बजे विजिटर का है कि नहीं, विजिटर का मिल सकता है ये पेशेंट को, इतने बजे जो है डॉक्टर राउंड आता है, और इतना बजे जो रेस्ट्रिक्ट करना है, कब क्या करना है क्या नहीं करना है, सबका लिखा रहता है। मैं हर जगह पे वार्ड में जाऊंगा, मैं पूछता भी हूँ, कहीं कहीं पे जगह पे मैं पूछता हूँ, आप लोग को भी मैं सबको पूछूंगा, अभी जहां जहां पे ड्यूटी है मैं आऊंगा, पूछूंगा आपका यहाँ पे क्या ड्यूटी है,
क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ठीक है, देखिए आपकी गार्ड यहाँ से वहां तक दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से वहां तक का आपकी गार्ड, दूसरा गार्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपके जिम्मेवार कहाँ तक है? जहां तक आपका गार्ड नहीं है और वहां से वहां तक का आपकी गार्ड है, वहां तक का आपका जिम्मेवारी है। ये नहीं है कि आपको आईसीयू गेट में ऐसे खड़े हो गया, आईसीयू गेट में जो घुसेगा वही है। आईसीयू की गेट के सामने जितना शो रहा है, लेकिन उसको भी देखना है भाई। किसी का मोबाइल ऐसा पड़ा हुआ है, किसी का ऐसा पड़ा हुआ है, किसी का चार्ज में लगे है, किसी सो रहा है, कोई अनजान आदमी घुस रहा है, पूछना है भाई, पूछना चाहिए कि नहीं? जब वहां से मोबाइल गायब हो जाएगा, आप बोलेगा यार ये तो उनका जिम्मेवारी था। अरे हम भी थोड़ा देख सकते हैं ना, ये तो अपना पेशेंट, आप खुद को पता है, एक पेशेंट जब एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर पे, जो उसको जो देखभाल करने वाला आदमी जो है, कितना मेहनत करना पड़ता है, उससे भी ज्यादा उसको मेहनत करना पड़ता है। पैसे का जुगाड़ करो, उसका खान पान का जुगाड़ करो, है कि नहीं, उसकी दवाई का जुगाड़ करो, उसको भागना पड़ता है कि नहीं? टाइम नहीं आया तो क्या करेंगे, लेट कर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका ही गलती है। मैं क्या करूंगा, मैं तो आधा घंटे के बाद में भी छोड़ दूंगा। मैं तो अभी सुबह को फोन करके मैं आधा घंटे के बाद छोड़ूंगा, क्योंकि इसलिए छोड़ूंगा, टाइम पे नहीं आता है कि नहीं? ऐसा कार्रवाई करूंगा तो अच्छा लगेगा आप लोग को? अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। इनको भी मेहनत पड़े, इनको भी गाली देगा मुंह से, बोला ऐसा ऐसा बात है, इतना लेट करके छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? ये सब जो लेट करके आ रहा है उसकी वजह है कि नहीं? टाइमली आ जाओ, टाइमली चले जाओ। मैं तो पहले भी बोला था 5 मिनट पहले छोड़ना है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना। और दूसरा एक चीज का ख्याल रखना, इस हॉस्पिटल के अंदर पे बहुत, मैंने बोला ना पर्सन कंट्रोल बोला था ना, ये याद रखिए आप लोग बार बार। यहाँ पे बहुत व्यक्ति आता है, यहाँ पे बहुत आदमी आता है। यहाँ का हॉस्पिटल में किया हुआ आदमी भी आएगा, पहले का सुपरिटेंडेंट किया हुआ भी आदमी आएगा, कोई पुलिस ऑफिसर बड़ा वाला आएगा, कोई एमएलए ये आएगा, अलग अलग टाइप का बहुत घूमता है। हम तो इंसान है, एक कपड़ा लगा दिया, ऐसे भी कपड़ा, नॉर्मल कपड़ा लगा के भी आ सकता है। तो आपका काम है कि किसी को रेस्पेक्ट से बात करना, ठीक है? किसी को बुरी बात मत बोलो। मैंने आज भी बोला हूँ, पहले भी बोल के रखा हूँ, मेरा जितना भी गार्ड है किसी से गलत मतलब कि व्यवहार नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी को हाथ नहीं उठाना है। आपको एक थप्पड़ मारा है ना, उसके थप्पड़ के जवाब हम देंगे जवाब, ठीक है? लेकिन हम लोग हाथ नहीं उठाना, ठीक है? हमारा जो देश आजादी हुआ था ना, कितने आदमी कुर्बान हुआ था, तभी जाके आज हम इस पोजीशन पे है। देखा नहीं आप लोगों ने पिक्चर में, घोड़े आते थे, गाड़ी आते थे, लेट जाता था रास्ते में, ठीक है नहीं? ये एक आंदोलन था उस समय पे, स्वाधीनता का जो आंदोलन जो था उस समय पे, क्या है हम लोग क्या करता, फायरिंग करते थे क्या? नहीं करते थे, ठीक है? बीच बीच में जो हमारा गुंडा पार्टी है ये थोड़ा मार देता था किसी को हथियार लेके, ठीक है नहीं? जितना भी महात्मा गांधी के साथ में चलता था वो सब मतलब कि गाड़ी के नीचे आया, कोई ट्रेन के पट्टी के नीचे, कोई बड़ा गाड़ी के बस के नीचे, कोई घोड़ा गाड़ी के नीचे, है कि नहीं? ये सब होता था उस टाइम पे। तो ये सब मत भूलिए, हमारा जो है संस्था जो है ऐसे ही पले भरे हुए हैं, ठीक है? किसी ने कुछ ज्यादा बोल दिया तो आज मेरे को गाली देगा, कोई ऐसा गाली देगा, मेरा नीचा होगा क्या? मेरा कुछ नीचा नहीं होगा, मेरा पेमेंट भी कम नहीं होगा। मैं सही हूं तो सही हूं, वो गाली बकना है तो बकते रहो, ठीक है? तो हमारा काम है, किसी कोई भी आता है तो जब टाइमिंग के अंदर पे भी आप जबरदस्ती जाना चाहता है तो उनको बताइए, सर आप सुपरिटेंडेंट के पास में जाइए, लिखवा के लाइए, या तो जो एचओडी है उसको मैं परमिशन लेके आता हूँ, सर ऐसा ऐसा बात है, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो, है कि नहीं? ऐसा आराम से बात कीजिए। नहीं मानता है सुपरवाइजर को बुलाइए, आप अपने से मत लड़िए। आप अपने से लड़ गया तो आप भूल हो जाओगे, समझ गया? आप भूल हो जाओगे। ये राजनीति वाला कार्रवाई है ना, मेरे से हो भी नहीं सकता है। और मैं जाता हूँ सिंपल सी, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, समझ गया? सावधान, विश्राम। बात को समझ में आ रहा है नहीं सभी? ठीक है, डिसिप्लिन से रहना, डिसिप्लिन से जाना, ठीक है? और पानी पीते रहना, ठीक है? ओके, सावधान, लाइन तोड़। जय हिंद।